हेलो मित्रों, मैं आपके लिए प्रश्न लेके आया हूँ सीईटी 12th लेवल मैथ्स क्लास के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 जितने भी होंगे उतने करेंगे बच्चों। पहला प्रश्न क्या है? 15, 17, 16, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 12, 16 की क्या क्या निकालना है? माध्यिका, माध्य, बहुलक और क्रमशः। आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी मित्रों। तो ये प्रश्न कैसे होगा? सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम, छोटे से लेके बड़े तक या फिर बड़े से लेके छोटे तक आपको जमाना है। तो मैं यार छोटे से लेके बड़े तक जमा रहा हूँ। क्या है सबसे पहला? 10। कमेंट करो आप भी मेरे साथ। सबसे छोटा क्या है? 10। फिर क्या है? 11 आ रहा है? नहीं। फिर क्या है? 12। कितनी बार है? 2 बार है। कितनी बार? 12 2 बार। फिर 13 है क्या बच्चों? नहीं। अब फिर कितना है? 14। कितना है? 14। फिर क्या है? 15 है? यस 15 है। कितनी बार है? एक बार है? 2 बार है? 15 एक बार ही। अब 16 कितनी बार है? 1 2 और 3। 3 बार है 16। 1 2 और 16। जैसे जैसे हो जाए वो हटा देता हूँ। फिर कितना है? 17। कितना है? 17। ओहो, क्या रह गया? क्या कोई 7 रह गया? तो 7 सबसे आगे लिख दूंगा, 10 के आगे 7। अब ये संख्या कितनी है? दोनों तरफ से अपन को चलना। माध्यिका क्या होता है? बीचों बीच वाली। चलू मैं, 2 इधर हो गई, 4 इधर चलता हूँ एक बार। ये 4 कितनी हो गई? 1 2 3 4। और एक ये दोनों आ गई। मैं देख रहा हूँ एक संख्या, ओह 19 और छूट गई। 19 यहाँ 19 लिख दिया। आपसे मिस्टेक नहीं हो, इसलिए मैं मिस्टेक करके बता रहा हूँ कि आपको 19 छूट गई है। तो यहाँ पे एक टिक कर दिया। जो जो छूटा हो गया उसको टिक। अब कोई छूटा तो नहीं इसमें से बच्चों? देख लेना, आप छूटा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या और पांच संख्या। इधर से भी पांच चलते हैं। 1 2 3 4 और 5। 5 तो बीचों बीच कौन सी आ रही है? 15। माध्यिका निकाल दी? माध्यिका निकाल दी बच्चों? यस निकाल दी। माध्यिका की जगह अब दो संख्या आ जाती तो क्या होगा? दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दे तो वो माध्यिका होती। ये सबसे सरल, इतना याद नहीं रखना है। इसका सूत्र भी होता है मित्रों, पर अभी टाइम नहीं अपने पास सूत्र का। बाकी सूत्र क्या होता है? n/2, n+1/2 होता है विषम संख्या का, और सम संख्या का और अलग होता है। तो अपन अब निकालते माध्य। माध्य क्या होता है? इन सब संख्याओं की जोड़ बटे कुल संख्या। कितनी संख्या है? 11। कितनी संख्या? 11। अब देखो, माध्य निकालने की मेरे पास एक ट्रिक है। क्या है मित्रों? मेरे पास एक ट्रिक है। क्या है? देखो, आपको अच्छी लगी हो तो चैनल क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। क्या ट्रिक है? देखो, मैंने मान लिया, माना कितना मान लिया? 15 माध्य मानना है। इसमें कम ज्यादा हो सकता है। क्या हो सकता है? कम ज्यादा हो सकता है। माना कितना माध्य? 15। तो 15 क्या है? 15 में से 15 गया तो 0। ये हो गया। अब इधर चलना है। अब क्या करना है? 14 में से 15 घटाना है। क्या घटाना है? 14 में से 15। तो कितना आ जाएगा? -1। 12 में से 15 घटाना है। सब संख्या को पहले ये संख्या है, फिर क्या घटाना है। इधर भी वही है, ये संख्या पहले लिखनी है फिर घटाना है। देखो, 14 में से घटा दिया, ये हो गए। 12 में से 15 घटाए तो -3। 12 में से 15 घटाए तो -3। 10 में से 15 घटाए तो -5। 7 में से 15 घटाए तो -8। यहां तक समझ में आ गया? अब इधर चलते इस तरफ 16 से। 16 में से 15 घटाया तो प्लस का 1। 16 में से 1 घटाया तो प्लस का 1, प्लस का 1। 3 बार 16 है, 3 बार 1। फिर 17 में से 15 घटाया 2। 19 में से 15 घटाए तो 4। किसका भाग देंगे? 11। कुल संख्या का भाग देना। ये आपको जोड़ना बहुत सरल होगा। बाकी इन सबको जोड़ते हैं तो कितना टाइम लग जाता है आपको? देखो, 8 5 13, 13 3 16, 16 3 19 और 1 20। किसके आएंगे ये सब? माइनस माइनस के, तो माइनस के चिन्ह आएगा। ये सब जुड़ जाएगी और चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। इन सबको जोड़ो। 2 4, 2 और 4 6 7 8, 6 7 8 और 9, प्लस का 9 बटे 11। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 20 में से 9 गए तो 11। किसका चिन्ह आएगा? बड़ी संख्या। कौन है? माइनस, तो माइनस। 11 में से 11 का भाग गया तो 1 किसका आया? माइनस का 1 आया। क्या माना अपन ने? 15। 15 में से 1 घटा तो कितना आ गया माध्य? कितना आ गया? 14। फिक्स आ गया। आप कोई भी संख्या मान सकते थे, उस हिसाब से प्लस या माइनस आएगा। तो माध्यिका कितनी आई? 15। और
माध्य कितना है 14। अब बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई, कितनी बार सबसे ज्यादा, ये कितनी बार आई 3 बार आई, 12 कितनी बार आया 2 बार, सबसे ज्यादा बार आई वो संख्या क्या कहलाएगी, बहुलक। तो कौन सा राइट हो गया, ए वाला। अब अगला प्रश्न, प्रश्न 2, यदि log 2 x प्लस एक बराबर 2 हो तब x का मान होगा। 4 ऑप्शन दिए। अब बच्चों कैसे होगा, कैसे होगा देखो, दो log 2 क्या है, आधार है, आधार को अपन को बदलना पड़ेगा, नीचे ले जाना पड़ेगा, क्या ले जाना पड़ेगा, बटे में, आधार को भी log में बदलना पड़ेगा। अब क्या आ गया log 2, आधार क्या चला जाता है, हमेशा नीचे चला जाता है, ठीक है, ये याद रखना। अब ये 2, अब क्या करना है, log x प्लस एक बराबर 2, कैची गुणा हो गई, कहां जाएगा, 2 के गुणा हो जाएगा, 2 log 2, कैसे क्या होगा 2। अब बच्चों आपने सूत्र पढ़ा होगा, क्या होगा, 2 अगर इधर जाता है किस में चला जाता है, 2 की घात 2 में, 2 की घात 2 कितने होता है 4, क्या होता है 4। ये किसके बराबर आया, log x प्लस 1 के, किसके बराबर आया, x प्लस 1 के बराबर आया है, किसका कौन आया है 4। ये भी एक फॉर्मूला है, log a बराबर log b होता है तो a बराबर b आ जाता है। अब क्या करेंगे, x का मान निकालना है तो एक उधर ले जाएंगे तो माइनस का एक, तो x का मान कितना है 3, कौन सा राइट हो गया, a वाला। अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 3, यदि cos अल्फा बराबर अंडर रूट 60/4 है तब साइन अल्फा का मान निकालना है। कैसे होगा, दो सूत्र लगेंगे इसमें, कौन से, एक कर्ण वाला पाइथागोरस प्रमेय और एक लाल कक्का। कैसे बच्चों देखो, क्या लगेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर, ये, और कॉस लाल कक्का, क्या लगेगा बच्चों, लाल कक्का। ये आपको आता ही होगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है, नहीं तो बता। तो पहला लंब बटे कर्ण, साइन का आधार बटे कर्ण, कोस का लंब बटे आधार टेन का होता है, टेन थीटा। ठीक है बच्चों। अब कोस अल्फा क्या दे रखा है, कोस अल्फा दे रखा है अंडर रूट 7/4। ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। आधार क्या आ गया अपने पास अंडर रूट 7, कर्ण कितना आ गया 4। अब क्या रहेगा, अब क्या निकालना, क्या रहेगा, क्या गया साइन अल्फा, क्या रहेगा साइन अल्फा, क्या रहेगा, इसका क्या सूत्र है, लंब बटे कर्ण। लंब अपने पास है क्या, नहीं, लंब निकालना पड़ेगा, कर्ण दे रखा, कितना दे रखा 4, लंब। इस सूत्र से लंब निकाल सकते क्या बच्चों, देखो कैसे निकाल सकते, लंब का स्क्वायर बराबर के का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। क्या क्या बच्चों, मैंने ए का स्क्वायर बाई तरफ लेके गया, ये प्लस का था, इधर आके क्या हो गया माइनस का। अब मुझे क्या, खाली लंब बची, क्या चाहिए, खाली लंब। तो अगर वर्ग है तो इधर आके क्या बन जाएगा, अंडर रूट या फिर वर्गमूल या फिर करनी। अब क्या करूं, डायरेक्ट मान रख दूं यहाँ अंडर रूट करके, के का मान कितना 4, कितना 4 का क्या है वर्ग, 4 का वर्ग माइनस, फिर क्या आधार का वर्ग, आधार कितना है अंडर रूट 7 का वर्ग, क्या है अंडर रूट 7 का वर्ग। अब बच्चों आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, देखो अंडर रूट 4 का वर्ग कितना होता है 16, और अंडर रूट 7 का वर्ग, कमेंट करो आप क्या होगा, देखो अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाता, कट जाता, और वही संख्या आती है बटे 4। अब 16 में से 7 गए तो कितने रहे, 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3/4। कौन सा राइट हो गया, बी वाला। अच्छे समझ में आ गया आपको। अब अगला प्रश्न 4, समीकरण निकाय L1x प्लस M1y प्लस N1 बराबर 0, L2x प्लस M2y प्लस N2 बराबर 0 में यदि L1 बटे L2 बराबर M1 बटे M2 नॉट इक्वल टू N1 बटे N2 है तो समीकरण द्वारा प्रदर्शित रेखाएं हैं लंबवत कैसी होती है। ये सब चित्र मैंने बना है, क्यों बना है, आपके समझने के लिए। लंबवत कैसा होता है, दो रेखा ऐसी हो 90 डिग्री के कोण हो तो लंबवत। प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को कहाँ काटती है, इस पॉइंट पे काटती है तो प्रतिच्छेदी। समांतर दो रेखा आपस में कभी नहीं काटती तो समांतर। और समपाती क्या होती है, एक ही रेखा होती है, दोनों रेखा एक ही रेखा पे है, वो क्या कहलाएगी समपाती। सॉरी बच्चों, अब ये वाली कंडीशन किसकी है, ये है समांतर की। किसकी है बच्चों, समांतर की। अब मैं यहां लिख रहा हूं देखो प्रतिच्छेदी की कंडीशन क्या होती है, प्रतिच्छेदी की L1
बटे L2 और M1 बटे M2 नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू है तो ये किसकी है, प्रतिच्छेदी की। और समपाती की क्या होगी, तीनों बराबर होगी, क्या होगा, बराबर M1 बटे M2 बराबर N1 बटे N2। ये अच्छे से समझ लेना। आपके प्रश्न यह किसका आया, समांतर का आया, तो आपको प्रतिच्छेदी का पूछ सकता है, फिर समपाती की पूछ सकता है। समपाती मतलब सब बराबर, तो ये क्या है, सब बराबर। प्रतिच्छेदी मतलब एक पॉइंट, तो वो बराबर नहीं। और समांतर, समांतर में क्या है, ये दोनों तो बराबर, पर तीसरी वाली बराबर नहीं है, तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। ये अच्छे से देख लो बच्चों। और कोई भी समस्या हो तो आपके नीचे एक नंबर दिए होंगे, व्हाट्सएप नंबर, तो आप उस पर क्या कर सकते हो, कोई मैसेज कर सकते हो, आपके डाउट हो, क्वेरी हो। और अब करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 5 क्या है, बिंदु ए 3 और 7 तथा बिंदु बी -2 1 को मिलाने वाली रेखा का ढलान है। ऑप्शन 4। ढलान क्या होता है, ढलान होता है स्लोप। क्या होता है, स्लोप। किस झुकाव पे वो कोण बना रही, मतलब किस एंगल पे वो झुकी हुई होती है, वो क्या होता है, ढलान। इसका क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या है बच्चों, शॉर्ट ट्रिक। कोई भी आपको ये वाला पसंद आ रहा हो या फिर ये वाला, कोई भी पसंद आए, मुझे जैसे ये वाला पसंद आया तो मैं बिंदु ये लेना है, और क्या करना है, एक्स वाले में से एक्स माइनस करना है और वाई माइनस से वाई माइनस करना है। ऊपर क्या करना है, वाई वाले में से माइनस करना है। क्या करना है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। आप किसी को भी मान सकते हो। अगर आप कह रहे हो तो मैं ये ले लेता हूं, 7 में से 1 गया तो कितना रहा है, 6। और 7 में से क्या किया मैंने, 7 में से 1 घटा दिया। अब 3 में से -2 क्या घटाया, 3 -2। ऐसे देखो, ऐसा है, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा है 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 2 5। कौन सा ऑप्शन आया, 6/5। कौन सा ऑप्शन आया, 6/5, डी वाला। क्या करना है, y वाला पहले लेना है, पहला दूसरा लेना है, फिर आपको ये वाला y लेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, इसमें से नीचे इसको घटाना पड़ेगा। पर आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक लेना पड़ेगा, पर घटाना किसको, अंश में y वाले को, और नीचे किसको घटाना है, x वाले को। इससे क्या आ जाएगी, ढलान, स्लोप। क्या आ जाएगा, स्लोप, या फिर क्या कहते हैं, ढलान। इंग्लिश में स्लोप और हिंदी में ढलान। ढलान को और सारे शब्द होंगे, पर स्लोप आपके स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 6। प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग है और 4 ऑप्शन दे रखे। इसका क्या है सूत्र, और आपको याद करना ही पड़ेगा। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से चालू होने। क्या क्या, प्रथम 40 प्राकृत संख्या, इसका क्या सूत्र है, देखो क्या सूत्र है, क्या सूत्र है, n प्लस 1 बटे 2, ये इसका सूत्र है। तो कैसे हल होगा, देखो n की जगह क्या रखना है, 40। क्या रखना है, 40, और 40 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 40 प्लस 1 41। कोष्टक हटेगा तो क्या आ जाएगा, गुणा बटे 2, 2 का भाग 40 में 20, तो कितना 41 टू 820। कौन सा आंसर हो गया, बी। अब आपको 2 क्वेश्चन इसमें और बताता हूं। क्या पूछेगा, प्रथम n विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग, और प्रथम n सम संख्या का योग। क्या सूत्र है, अगर आपको आता है तो अभी कमेंट करें। क्या, अभी कमेंट करें। n का होगा तो n स्क्वायर होगा विषम संख्या का, और सम का होगा तो n प्लस 1, ये 1 ये दोनों सूत्र प्लस ये प्रथम n प्राकृत संख्या का योग और प्रथम n विषम संख्या का योग, प्रथम n सम संख्या का योग आपको याद होना चाहिए। अब अगला प्रश्न, प्रश्न 7। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर वर्ग है, तब इसका परिमाप है। ऑप्शन 4 देगा। इस प्रश्न करने के लिए आपको क्या सूत्र याद करना पड़ेगा, क्या सूत्र, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर आपको आता है तो अभी कमेंट में लिखो क्या होता है क्षेत्रफल, ये याद करना पड़ेगा। क्या होगा, √3 बटे 4 और भुजा का वर्ग। क्या होगा, भुजा का वर्ग। अब क्षेत्रफल कितना दे रखा है मुझे, 25 √3
3 दे रखा है। ये सूत्र से अपन क्या ज्ञात करेंगे? भुजा। क्या ज्ञात करेंगे? भुजा ज्ञात करेंगे। कैसे? देखो, भुजा का वर्ग, ये बीच में गुणा है यहाँ। ओके जी, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अगर ये प्रश्न आपको आता है तो आप अभी सोल्व करें। देखो, इस √3 से √3 कट जाएगा, ये अंडर इसके नीचे आएगा तो कट जाएगा। 4 का चले जाएगा ऊपर, 25 × 4 बराबर भुजा का वर्ग। क्या? अब 25 × 4 100, और भुजा का वर्ग, वर्ग इधर आएगा तो क्या होगा? अभी मैंने पाइथागोरस प्रमेय में बताया था, अगर वर्ग इधर आएगा तो अंडर में बदल जाएगा। भुजा कितनी आई? 100 का वर्गमूल। अंडर कितना आता है बच्चों? कमेंट करो अभी, कितना आता है? 10। भुजा कितनी आई? 10 सेंटीमीटर। अब परिमाप क्या होता है? कोई भी चित्र हो या डायग्राम हो, उसकी भुजाओं की लंबाई, टोटल भुजाओं की लंबाई क्या होगी? परिमाप। क्या होगा? परिमाप, टोटल। अब त्रिभुज की कितनी भुजा होती है? 3। संभव त्रिभुज कितनी होगी? तीनों कितनी की होगी? संभव है मतलब बराबर होगी। तीनों भुजाएं कितनी होगी? 10 10 10, कितने आ गए? 23 सेंटीमीटर। कितने आ गए? 23 सेंटीमीटर। 3 भुजा होगी तो 10 × 3। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। संभव त्रिभुज में एक बार बना देता हूं। तीनों भुजा क्या होगी? ए ए ए। तीनों भुजाओं की लंबाई समान होगी, उसको क्या कहते हैं? संभव त्रिभुज। और इसका क्षेत्रफल, एक खाली आपको आधार और ऊंचाई दे रखी हो तो क्या सूत्र बनेगा? 1 × आधार × ऊंचाई। ये इसका सूत्र बनेगा अगर आधार और ऊंचाई दे। एक हिरोन का सूत्र है जिसमें तीनों भुजा दे रखी हो, वो देखना, आप ढूंढना, किताब में आपको मिल जाएगा। अब करते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन 8। ये किसका निशान है बच्चों? मित्रों, किसका निशान है? ये है अंडर रूट, वर्गमूल का। किसका निकाला? 77 26 41 का मान है। इस प्रश्न को करने के लिए आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए। इसके दो विधिया, या तो दो विधियां हैं। एक तो इसके अभाज्य गुणनखंड करो, फिर उसके दो दो के जोड़े बनाओ, और एक है भाग विधि। क्या विधि है? भाग विधि। कैसे होगी? देखो, ऐसा आपको बनाना है। 77 इधर लिखना है, 77 26 और 41। इसमें क्या करना है? पीछे से जोड़े बनाना। क्या बनाना है? पीछे से जोड़े, दो दो के जोड़े बनाने। घनमूल होगा तो 3 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे पीछे से। उसमें भाग विधि ऐसे होगी। अब 77 देखना है, ऐसा कौन सा वर्गमूल है जो 77 से छोटा आता है? कौन सा 77 से छोटा आता है? कौन सा आता है? 8 का। 8 अठानी 64, बाकी का निशान और एक लाइन। 8 कितनी बार? 3 बार लिखना है। जिसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, मतलब गुणा कर रहे हैं, वर्गमूल कर 8 अठानी 64, और 8 8 8, इधर चलेगा प्लस, इधर चलेगा माइनस। और कितनी बार लिखना है उसी संख्या को? 3 बार लिखना है। एक यहाँ और एक। 8 और 8 16, और एक जगह छोड़ देनी। 77 7 में से 4 गए तो 3, 6 में से 1 गया तो 1, और दो संख्या उतर जाएगी 1326। अब यहाँ पे खाली स्थान है। अब ऐसी संख्या से गुणा करना है। इधर देखो, मैं कर देता हूँ 6 से, तो 6 से गुणा किया तो नीचे भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। जो संख्या यहाँ लिखी है यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसी संख्या लानी है जो 1326 हो या फिर 1326 से कम वाली हो। तो मैं करता हूँ 166 × 6, छठा रंग 36 का 3, छठा रंग 36 3 39 का 3, 6 और 3 996। अब ये तो हो ही नहीं सकती। और देखते हैं 8 का, देखते हैं क्या देखते हैं? 8 का देखते हैं। 8 अठानी 64 का 6, 8 6 48, 6 54 का 5, और 8 एकम 8 8 5 13, 1324, 1344। ओहो, ये तो बड़ी हो गई। अब 167 7 का देखना। किसका देखना? 7 का। 7 7 49 4, 7 6 42, 42 और 4 46 का 4, 7 का बड़ा है 1169। कितना है? 1169। अगर गलती हो तो आप कमेंट करना बच्चों, ठीक है? मैंने फटाफट क्या है, सॉरी, इधर प्लस इधर माइनस। अब 16 में से 7 गए तो 9, 11 में से 6 गए तो 5, 2 में से 1 गया तो 1, और 1 में से 1 गया तो 0। अब कितना बचे? 7 7 14 और 1 1700, 174। अब ये 41 लिख देता हूं। अब देखो अपने पास क्या, और 7 यहाँ 7 लिख दे। अब देखो यहाँ देखो, 8 7 दोनों हो गए। आप तो या तो फिर 1 का जाएगा या फिर 9 का जाएगा गुणा। ठीक है, क्या होगा? 1741 का 1 से गुणा होगा,
या फिर 1741 का नहीं, 174 में 9 का, यहाँ 9 से गुणा होगा। ये किससे कर दिया? ऑप्शन से। आपको पता है 1741 में 1 से गुणा किया क्या आएगा? 1741 आएगा। पर अपने तो 15,941 कब आएंगे? जब 9 का गुणा होगा। तो यहाँ पे कौन सा हो गया? 9 है। कौन सा राइट हो गया? डी वाला। थोड़ा स्मार्ट आपको रहना पड़ेगा, तब स्मार्ट कब होगे? आपकी प्रैक्टिस पूरी होगी। अब करते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन 9, 101 का घनफल है। घनफल और वर्गफल क्या होता है? घनफल होता है उसी संख्या का 3 बार गुणा करना, और वर्गफल होता है 2 बार। ये प्रश्न आपका टाइम कंज्यूमिंग है, पर ये प्रश्न कब करना है? लास्ट में करना है। कब करना है? लास्ट में, जब आपके पास सारे प्रश्न हो गए और यही करना बाकी रह गया। तो कैसे क्या होगा देखो। 101 का पहले क्या करते थे? वर्गमूल। क्या करते थे? वर्गमूल क्या होता है? और इधर मैं लिख देता हूं 101 का घनमूल। मैं आपको एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, घनमूल क्या होता है? 101 का गुणा कितनी बार करना है? 3 बार। क्या करना है? 101 इंटू 101 इंटू 101। वर्गमूल क्या होगा? 101 इंटू 101। वर्गमूल में क्या करना है? 1 बार गुणा करना है, इसमें 2 बार। अगर अपन वर्गमूल निकाल के 101 से गुणा कर देंगे तो बात तो वही होगी। है बच्चों, आया समझ? नहीं, देखो ये क्या चीज है? ये है इसका वर्गमूल। फिर वापस से क्या करना है? 101 का गुणा। अब वर्गमूल निकालने की इसकी एक ट्रिक है। क्या है बच्चों? जितने जीरो उतनी संख्या तक अपन को चलना है। एक जीरो है तो कहां तक चलना है? 1 के बाद क्या आएगा? 2, वापिस से 1। क्या किया बच्चा? देखो क्या किया? देखो 101 इंटू 101 क्या किया? देखो, 1 जीरो है तो मैंने क्या लिखा? 1 के बाद क्या लिख दिया? 2। अगर 2 जीरो होते, 2 जीरो का वर्गमूल होता तो क्या करते? देखो कितने जीरो है? 2 है, तो कितनी बार चलना है? 2 बार। 20, फिर 3, 0, 2 और 1। क्या किया? देखो अच्छा कैसे निकाला ये। 2 जीरो है, 0 2 0 3, फिर वापिस 0 2 और 0। यहाँ जहां तक संख्या वहां तक बढ़ना है। जैसे 2 संख्या है तो 2 और 3, 2 जीरो तक बढ़ना है। कितने तक? 2 संख्या है, 2 जीरो वाली संख्या है तो 2 और 3। 1 जीरो है तो 1 संख्या, 1 के बाद 1 संख्या और 1 के बाद 2 संख्या। आ गया होगा समझ में? फिर उसका उल्टा चलना है। 3 के बाद वापिस 0 2 और 0 तो 1। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है? इधर ये क्या आ गया? इंटू 101। ऐसे करके आपको करना पड़ेगा, और इसका आंसर आप गुणा करोगे तो क्या आएगा? ए वाला आ जाएगा। अब करते हैं, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 10, चक्रवृद्धि ब्याज। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों से 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी? ये प्रश्न अपन को ट्रिक से ही करना पड़ेगा। अगर अपन मेथड से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। अब क्या करें? मैंने क्या मान ली? एक राशि पी। क्या मान ली? पी। क्या कह रहा है? कितने वर्षों में? 15 वर्षों में। कितने? 15 वर्षों में क्या हो जाती है? 2 गुनी। 2 गुनी। ये है चक्रवृद्धि ब्याज। किसमें? चक्रवृद्धि ब्याज में। साधारण ब्याज में भी बताऊंगा मैं। ये अगर ऐसा ही प्रश्न साधारण ब्याज का पूछता तो कैसे होता है, ठीक है? आपको दोनों कंपेयर करके चलना पड़ेगा जब भी ऐसा प्रश्न आए। अब क्या कह रहा है अपन को आगे? कितने वर्षों में यह 8 गुनी। कितनी? 8 गुनी। 15 वर्ष में तो 2 गुनी हुई। तो देखो आगे चलते हैं। 2 हर 15 वर्ष में क्या हो रही है? 2 गुनी। अब कितनी है? यहाँ 2 गुनी है तो यहाँ कितनी हो गई? 4 गुनी। कितनी? 4 पी हो गई। कितने वर्ष में हो गई? 15 वर्ष में। आया समझ में? 2 पी की वापिस 2 गुनी कितनी होगी? 4 पी। आगे अब 4 पी की 2 गुनी कितनी होगी? 15 वर्ष में। वापिस 15 वर्ष में कितनी होगी? 4 पी की 2 गुना कितना होता है? 8 पी। 4 का 2 गुना कितना होता है? 8। तो कितने हो गए? 8 गुनी। पहले यहां से 0 से लेके यहां तक 8 पी होने में कितना टाइम लगा? 15 15 15 45। कितना लगा? 45। तो कौन सा क्वेश्चन हो गया? ए वाला। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कितना शॉर्ट है। अगर आपको आता तो ये कितना 10 सेकंड में आराम से हो जाता। ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में। अब यही चीज में क्या कहता हूं? साधारण ब्याज। किसमें? साधारण ब्याज। क्या कह रहा है देखो,
पी 2p हो जाता है कितने वर्ष में? 15 वर्ष में 2 गुना हो जाते। इसका मतलब क्या होगा? हर 15 वर्ष में कितना बढ़ेगा? p बढ़ेगा। हर 15 वर्ष में क्या? हर 15 वर्ष में कितना बढ़ेगा? खाली p बढ़ेगा। कितना? p। तो 8 गुणे होने में कितना टाइम लगता है? देखो वापिस p जुड़ता है कितने में? 15 वर्ष में। तो कितना होता है? 3p। क्या होता है? देखो 3p। ऐसे करके अगर आप समझ गए हो तो कमेंट में आंसर करना है प्रश्न नंबर 10 का। और वापिस 15 साल में कितना बढ़ता? p। कितना होता? 4p। अब देखो 45 वर्ष में खाली ये 4p तक ही पहुंचा, मतलब 4 गुना ही हुआ है। तो आप अच्छे से समझ गए होगे। क्या समझ? देखो p से 2p हुआ तो p का मूलधन कितना हुआ? p हुआ। तो p में से p गया तो p क्या बना? ब्याज बना। 15 महीने का फिक्स 15 साल का p ब्याज मतलब बन रहा है। तो हर बार 15 साल में p जुड़ेगा। यहाँ क्या होगा? हर साल 2 गुना हो जाएगा। अच्छे से समझ गए होंगे इसमें क्या हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है। इसमें मैंने क्या किया? डबल कर दिया। और इसमें हर फिक्स अमाउंट, साधारण ब्याज क्या होता है? फिक्स अमाउंट में जुड़ता है, हर साल बदलता नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? हर साल ब्याज पे ब्याज, ठोक के ब्याज लगता है। क्या लगता है? ठोक के ब्याज लगता है। तो इसमें क्या होगा? डायरेक्ट डबल हो जाएगा और इसमें एक फिक्स अमाउंट जुड़ता जाएगा। अगर मैं कहता, क्या कहता? देखो 15 वर्ष में साधारण ब्याज को और समझ लो, 3p हो जाता 15 साल में। कितना हो जाता? 3p। तो कितना बढ़ा? 2p बढ़ा। तो हर 15 साल में 2p बढ़ेगा। अगर यही प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज का 3 गुना होता है यहाँ, तो क्या आगे होता? क्या होता? 3 तिया 9, 9 तिया 27। मजे आ जाते हैं उसके, बल्ले बल्ले हो जाती चक्रवृद्धि ब्याज में। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होता है। इस बात पे क्या कर दो? सब्सक्राइब कर दो बच्चों। अब करते हैं अगला प्रश्न 11। किसका? आयतन का प्रश्न। क्या है? यदि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 16 पाई m का घन तथा ऊंचाई 12 मीटर है तो उनके आधार का व्यास है। अब व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। तो अपन को यह निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। और क्या दे रखा है? आयतन दे रखा है। आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। किसके? शंकु का आयतन क्या होता है? देखो अगर आता है तो एक बार आप याद करो क्या है, फिर मैं उसके बाद लिखता हूं। क्या है? देखो बच्चों क्या है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच। क्या है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच। अब मुझे r निकालना है। एच दे रखा है, देखो दे रखा है 12। और क्या दे रखा है? शंकु का आयतन कितना दे रखा है? 16 पाई। लिखूं 16 पाई तो आयतन है 1/3 पाई r स्क्वायर निकालना है। एच कितना दे रखा है? एच दे रखा है 12 मीटर। कितना दे रखा है? 12। गुणा कर दूं 12 का, एच की जगह रख दिया 12। अब देखो बच्चों 3 का ले जाएंगे कैची गुणा करके ऊपर, 12 को ले आएंगे नीचे, पाई को भी ले जाएंगे नीचे। देखो कैसे क्या हो रहा है? 16 पाई है बटे में। मुझे क्या? r इसका मान निकालना है। कैसे? क्या देखो 3 को क्या लेके गया? ऊपर, गुणे में 3 ऊपर चला गया। अब कौन बचा? पाई। पाई कहाँ गया? पाई यहाँ से नीचे आ गया और 12 भी नीचे आ गया। इधर क्या रहा? r का वर्ग। क्या रहा? इधर r का। अब इधर देखो पाई से पाई कट गया, 4 के पाड़े में ये 3 बार, 4 के पाड़े में ये 4 बार, 3 से 3 कट गया। तो बच्चों r स्क्वायर बराबर कितना आया? 4। अब कितनी बार इस वीडियो में मैंने बता दिया कि अगर इधर क्या हो? वर्ग हो, इधर ले जाना तो क्या बन जाएगा? अंडर रूट। क्या बन जाएगा? अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 मतलब 4 का वर्गमूल कितना होगा? कितना होगा बच्चों? इधर लिख देता हूं, r बराबर 2। कितना है? r बराबर 2। अपन को क्या निकालना? जल्दी जल्दी में लगाओ दो लगा दो बच्चों। नहीं, क्या ध्यान? आधार का व्यास। व्यास क्या होता है? 2r। 2 दूनी 4। तो कौन सा होगा? डी। जल्दीबाजी शैतान का काम। जल्दी का काम शैतान का काम। आराम से पढ़ के, पूरा पढ़ के करना बच्चों। नहीं तो r निकाला और आपने लगा दिया। देखो ऑप्शन भी दे रखा है 2 पर होगा क्या? 4। तो आपको सब सूत्र याद, एक बार रिवाइज करा देता हूं आयतन के, खाली आयतन के। देखो घन का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम भी कहते हैं और आयतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्यूम। डायरेक्ट में लिख देता हूं, क्या होगा? ए का क्यूब। क्या होगा? ए का
क्यूब, भुजा का घन। फिर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई इंटू ऊंचाई इंटू चौड़ाई, क्या होगा घनाभ का। शंकु का करा दिया। अब है किसका, बेलन का। बेलन का आयतन, अगर आपको शंकु का याद है तो क्या, शंकु में से क्या आता है, तो 1/3 हटाना है, तो क्या आ जाए पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का याद है तो क्या लगाना है, 1/3 लगाना है शंकु के लिए। अब है गोले, गोला भी कौन सा, पूरा, पूर्ण गोला। पूर्ण मतलब पूरे गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब। ठीक है बच्चों। और अर्धगोला, आधे गोले का आयतन कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अगर इन सूत्रों में कोई गलती हो तो आप कमेंट करना, अगर आपको याद है तो क्या करना, ऐसे थम्स अप करना कमेंट में। और पूरा वीडियो आपने देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जुड़ने के लिए मुझसे क्या करना मित्रों, सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही।